नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुर पर। हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पहला परसेंटेज, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड तीसरा सिंपल इंटरेस्ट। प्रतिशत, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो आज कौन सा चैप्टर शुरू होने वाला हमारा? चैप्टर नंबर 4, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं लाभ हानि में? सबसे पहले हम समझते हैं कि लाभ हानि होता क्या है। कि किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीदकर ज्यादा मूल्य पर बेचते हैं तो उसमें होता है प्रॉफिट। और जब हम किसी वस्तु को ज्यादा मूल्य पर खरीद के कम में बेचते हैं तो क्या होगा? हमें लॉस होगा। तो सबसे पहले क्या होगा? सीपी क्या होता है? कुछ वर्ड है जिसको हम यूज करेंगे। सीपी क्या होता है? हमारा क्रय मूल्य। सी का मतलब कॉस्ट, पी का मतलब प्राइस। तो ये कितना होगा? क्रय मूल्य। कितना? क्रय मूल्य। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। क्योंकि इंग्लिश में इन वर्ड को हम नोट करेंगे इसलिए आपको कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए अभी से देख लो। और टॉपिक कौन सा चल रहा है हमारा? आज हमने क्या शुरू किया है? लाभ हानि। लाभ हानि। और कौन सी क्लास है हमारी आज? क्लास नंबर 1, लाभ हानि की क्लास नंबर 1। तो एसपी कितना हो गया? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। और एमपी कितना होता है? एमपी मतलब मार्क प्राइस। तो ये कितना होगा? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। और पी परसेंट, पी का मतलब क्या होगा? प्रॉफिट, मतलब लाभ। और एल का मतलब कितना होगा? हानि। ये चीज हो गई। अब सीपी क्या होता है? सीपी क्या होगा? क्रय मूल्य। एसपी क्या होगा? विक्रय मूल्य। एमपी क्या होता है? अंकित मूल्य। पी मतलब लाभ, एल मतलब हानि। ठीक है। और क्या बताना है? सीपी हो गया, एसपी हो गया। अब बताना प्रॉफिट कैसे होता है, मतलब लाभ है तो लाभ कब होगा। तो यहां देखो प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैसे शो करते हैं? पी से शो करते हैं। तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट कितना होगा? जितने में बेचा माइनस जितने में हमने खरीदा। जितने में बेचा, बेचा कितने में? एसपी में। खरीदा कितने में? सीपी में। तो एसपी माइनस सीपी। क्या? एसपी माइनस सीपी। ये क्या हो गया हमारा? प्रॉफिट। एंड लॉस कितना हो जाएगा? लॉस क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी। इसमें सेलिंग प्राइस बड़ा है, इसमें कॉस्ट प्राइस बड़ा है। सेलिंग प्राइस बड़ा है तो इसलिए प्रॉफिट हो गया। अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा मतलब सेलिंग प्राइस छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा? लॉस। तो प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। अगर प्रॉफिट को पूछता परसेंटेज में, किस में? परसेंटेज में। तो प्रॉफिट को परसेंटेज में पूछता है तो पी अपॉन प्रॉफिट किस पे मिला? सीपी पर। किस पर? सीपी पर। इनटू कितना हो जाएगा? 100। ये तो हो गया प्रॉफिट का फॉर्मूला। अगर दूसरा देखते हैं, इन फॉर्मूलों की कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, कहीं भी इनकी जरूरत कहीं पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। एल का मतलब क्या हो गया? लॉस। लॉस कितना हो जाएगा? एल कितने पर हुआ? सीपी पर। जिससे होता रिलेटेड बटे में वो आता है। और इंटू 100। 100 क्यों लगाते हैं? क्योंकि परसेंटेज के लिए। तो पी प्रॉफिट हो गया, परसेंट ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया लॉस। ये प्रॉफिट, जितने का प्रॉफिट हुआ कितने पर? सीपी पर। लॉस हुआ कितने पर? सीपी पर। और 100 किसके लिए लगाते हैं? परसेंटेज में चेंज करने के लिए। अगर कहीं डिस्काउंट आ जाए, क्या आ जाए? नंबर 3। अगर कहीं पर नंबर 3 आ जाए डिस्काउंट, डिस्काउंट को किससे शो करेंगे? डी से। डिस्काउंट को किससे शो करते हैं? डी से। डिस्काउंट कैसे होगा? मार्क प्राइस पर कितनी छूट दी, मतलब एमपी पर कितनी छूट दी। तो कितनी छूट दी? एमपी माइनस सीपी, एसपी। इसका मार्क प्राइस कुछ था और एसपी कुछ था, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होता है हमारा डिस्काउंट। कि किसी चीज पर हम डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, अंकित मूल्य कुछ है, सेलिंग प्राइस कुछ है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होता है डिफरेंस। क्या होता है? डिस्काउंट। और डिस्काउंट को परसेंटेज में कैसे शो करेंगे? ये होगा खाली डिस्काउंट का। अब डिस्काउंट को अगर हमें चेंज करना है परसेंटेज में तो कैसे करेंगे? डी परसेंट। किस पे मिला डिस्काउंट? एमपी पर। किस पे मिला? एमपी पर। भाई डी परसेंट, डिस्काउंट को परसेंट में, डिस्काउंट कितने का? डी का। मिला कितने पर? डिस्काउंट कितने पर मिला? एमपी पर। कितने पर? एमपी पर। और इंटू 100। तो ये 3 चीजें आपको देखनी है थोड़ा सा।
इनका यूज आप मैं सवाल में जब कराऊंगा तो ये फॉर्मूले की कहीं से कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन एक बार आपको देख लेना है। क्या करना है? देख लेना है। सबसे पहले क्या होता है? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। एमपी क्या होता है? अंकित मूल्य। डी क्या होता है? डिस्काउंट। एल क्या होता है? लॉस। और पी क्या होता है? प्रॉफिट, लाभ। तो ये इंग्लिश के वर्ड हैं, इनकी शॉर्ट फॉर्म दी गई है डॉट लगाकर, और इसको क्या होगा? हिंदी में ये दिया गया है। इसको जल्दी से आप देख लो मोटा मोटा, फिर हम क्वेश्चन करते हैं सीधा सा। एक चीज और बता रहा हूं मैं अभी, सीपी का एमपी में रिलेशन क्या होता है? सीपी अपॉन एमपी, क्योंकि क्वेश्चन में आगे चल के जब हम क्वेश्चन कराएंगे सीपी बटे एमपी, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्या कह देगा कि कुछ डिस्काउंट दे दिया और कुछ आपको प्रॉफिट दे दिया, तो सीधा सा सीपी और एमपी का रेशियो पूछ लेगा। ठीक है, अभी इस चीज पे ज्यादा ध्यान ना दो, मैंने मोटा मोटा एक फॉर्मूला लिखवाया है। अभी जैसे क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम बिना फॉर्मूले के भी सोल्व करेंगे। जल्दी से इसे देख लो, फिर क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्लास कौन सी है? क्लास नंबर 1 है हमारी। आज हमारी क्लास नंबर 1 है। आज हमने प्रॉफिट लॉस चालू किया है, ये हमारा चौथा चैप्टर है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप देख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक वस्तु को 1470 में बेचने पर 16 सही 2/3 का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? चलो क्वेश्चन करते हैं। इसको देख लिया आपने? क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं जल्दी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, प्रॉफिट एंड लॉस। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही समझोगे तो परेशानी आएगी नहीं। अगर आपने थोड़ा सा भी डिले कर दिया समझने के लिए, या 2-3 क्लासें मिस कर दी, फिर आपका हो सकता है समझ में ना आ पाए। ठीक है, शुरू से ही लेकर चलना, बाद में ना पकड़ा पाओगे आप बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक वस्तु को 630 में बेचने पर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक वस्तु को 630 में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है। कितना? 12.5% का लाभ होता है। कितने का? 12.5% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य मतलब सीपी ज्ञात करो, क्रय मूल्य ज्ञात करो। बताओ, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या करेंगे आप मुझे बताओ। परसेंटेज में बताया था फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना। तो 12.5% का कितना बताया था? 12.5% का क्या बताया था? बताओ कितना? 1/8। तो इसका बताया था 1/8। ठीक है, तो 1/8 का मतलब सीपी कितना था? 8, और प्रॉफिट कितना हो गया? 1 क्या हो गया? प्रॉफिट। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था? 8, क्रय मूल्य था 8, और लाभ 1 का हो गया। तो विक्रय मूल्य कितने का हो गया? 9 का। भाई 8 हमारा क्रय मूल्य था, 1 का लाभ हो गया, तो कितने में बेच दिया? 9 रुपए में। लेकिन 9 रुपए को कितने में दे दिया? 630 को। तो 9 की वैल्यू कितनी है? 630। तो कितने से गुणा? 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 9 सत्ते 63। तो 70 से गुणा अगर इसमें हो रही है तो इसमें भी 70 से गुणा होगी। क्या होगी? 70 से गुणा। तो यहाँ भी 70 से गुणा होगी। तो 8 सत्ते 56, 560। तो सीपी कितना हो गया हमारा? सीपी हो गया 560 रुपए। ये आपका आंसर हो गया। जल्दी से नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 1। एक बात दोबारा से बताता हूं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 630 रुपए है, 12.5% का लाभ है, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। तो 8 रुपए क्या होगी? उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। क्रय मूल्य कितना हो गया? 8। अगर ऊपर क्या दे रखा है? लाभ। 1 जोड़ दोगे तो 8 में 1 जोड़ के कितना हो गया? 9। 9 कितना हो गया इसका विक्रय मूल्य? लेकिन 9 की वैल्यू कितनी दे दी? 630 रुपए।
कितनी 630। तो 630 कितना मल्टीपल है 9 का 70, तो 70 से इधर गुणा है तो इधर भी गुणा होगी, 560 इसका सीपी हो गया। क्या चीज समझ में नहीं आई इसमें ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अभी, जल्दी से नोट कर लो इसको, जल्दी जल्दी। अब डेली की क्लासेस लेते रहना, ज़्यादा टाइम है नहीं अपने पास, ग्रुप डी का एग्जाम है, टारगेट करके चल रहे हैं ग्रुप डी, ओनली ग्रुप डी के लिए, ठीक है, या ग्रुप डी या फिर यूपी कांस्टेबल जो वैकेंसी आने वाली है, यही दो को टारगेट करके चल रहे हैं, उसी के लेवल का हम पढ़ाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है एक वस्तु को 1470 में बेचने पर। क्वेश्चन नंबर 2 है एक वस्तु को 1470 में बेचने पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? बेचने पर 16 सही 2/3 का लाभ होता है। 16 सही 2/3% का लाभ होता है। क्या होता है? लाभ। लाभ होता है तो सीपी ज्ञात करो। सीपी ज्ञात करो। सीपी क्या मतलब? क्रय मूल्य। क्या? क्रय मूल्य। तो कैसे निकालेंगे? सबसे सिंपल, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना है? 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 1/6। कितना हो गया? 1/6। तो सीपी कितना हो गया हमारा? सीपी और ये कितना हो गया? एसपी। सीपी कितना है? 6। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। तो एसपी कितना है? 7। तो 7 की वैल्यू कितनी दे दी? 1470। 1470 तो गुणा कितने से करी? 2 1 0। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0 का 0। अगर 210 से इधर गुणा है तो 210 से इधर भी गुणा होगी, तो गुणा 210। तो 6 0 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1260 क्या हो गया इसका? सीपी। तो सीपी कितना हो गया? 1260 रुपये। ये इसका आंसर है। जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जल्दी से एकदम। क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3। छोटे छोटे क्वेश्चन है, एकदम करते हैं। आज कम से कम 10 से ऊपर क्वेश्चन करने हैं हमें कंप्लीट। 10 से ऊपर क्वेश्चन करने हैं हमें आज। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम जल्दी से। सिंपल है ना, ज्यादा हार्ड नहीं है। एग्जाम में लग जाओ, अब बिल्कुल ज्यादा टाइम बचा नहीं है। 2 महीने का टाइम है और 2 महीने के अंदर हमें ऐसे मान के चलो, जिस बच्चे की तैयारी बिल्कुल नहीं है वो अगर 2 महीने मेरे साथ लग गया तो उसका ग्रुप डी में नंबर पक्का आना है। ग्रुप डी हो या फिर यूपी कांस्टेबल हो, दोनों में नंबर आना है। अगर किसी को नहीं आता वो भी अब भी लग जाए तो भी काम हो जाएगा। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी मौका है। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है एक व्यक्ति अपना लाभ 8 सही 1/3 पर बेचता है। एक व्यक्ति जिसका लाभ कितना है? यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कितना है? लाभ कितना है उसका? लाभ कितना है? 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 65,78,0। विक्रय मूल्य क्या होता है? एसपी 65,78,0। अब क्या दे दिया? सीपी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सीपी। तो बताओ क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं? कर लोगे? कैसे करते हैं? 8 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 8 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 8 3 24 और 1 25, 25 चौका 100, 4 3 12, तो 1/12। तो सीपी और रेशियो किसका? एमपी। सीपी कितना हो गया? 12। प्रॉफिट कितना हो गया? 1। तो एसपी कितना हो गया? 12 और 1 13। कितना हो गया? 13। अब 13 की वैल्यू कितनी दे दी? 65,78,0। तो इसकी दे दी 65,78,0।
13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 पंजे 65 और जीरो लगाओगे, क्या लगाओगे? जीरो। 13 पंजे 65, 13 छिंग 78 और जीरो का जीरो। तो इतने से यहाँ क्या हो रही है? गुणा हो रही है। क्या हो रही है? गुणा। कितने से हो रही है? 5060 से। तो जब इधर हो रही है तो इधर भी गुणा होगी। कितने से होगी? 50-60। तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 और जीरो का जीरो। तो सीपी कितना आ गया आपका? सीपी आ गया 60 72 जीरो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं एकदम। क्वेश्चन नंबर 4, 3 को जल्दी से कंप्लीट कर लो। साउंड अच्छी आ रही है अब नहीं आ रही है? पहले से साउंड अच्छी होगी। जिसे भी पहले साउंड में परेशानी थी अब साउंड अच्छी आने लगी है। कल हम अपना माइक भी ले आए हैं आपके लिए। अब साउंड में भी किसी को परेशानी आ रही थी, वो भी अब परेशानी नहीं आएगी। जो बच्चे ये कह रहे थे कि साउंड अच्छी नहीं आ रही है, अब साउंड भी चेक कर लो, अब पहले के मुकाबले काफी अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉफिट लॉस है। अच्छे से समझोगे तो जिसने परसेंटेज चैप्टर अच्छे से कर रखा है मेरे साथ में, उसको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर लिंक करता है कंपाउंड इंटरेस्ट को, वही लिंक करता है सिंपल इंटरेस्ट को, और उसी से क्या होता है? मिक्सचर एलिगेशन और प्रॉफिट लॉस और टाइम एंड वर्क भी कुछ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दुकानदार किसी वस्तु को किसी वस्तु को 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। वस्तु को विक्रय मूल्य के, किसके? विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। किस पर? विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ बताना है। दुकानदार का वास्तविक लाभ ज्ञात करो। कैसे करोगे इसको? एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3 पर, किसके? विक्रय मूल्य के। अब बताओ इसमें कैसे सोल्व करेंगे? ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। 16 सही 2/3 कितना होता है? 16 सही 2/3 कितना होता है? 1/6। क्या होता है? 1/6। तो ये क्या है? विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3 पर निकालना है। किसके? विक्रय मूल्य के। तो जो विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3 है, तो नीचे वाला क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो 6 क्या है इसमें? विक्रय मूल्य। तो विक्रय एसपी कितना हो गया? 6। अब ये कह रहा है लाभ पर बेचना है। अगर मैं 6 में एक 7 जोड़ता हूं तो हो जाएगा हानि, क्योंकि 7 की खरीद के मैंने 6 में बेच दी। तो विक्रय मूल्य के लाभ पर जब हम खरीदते हैं तो 6 में से 1 कम करा, कितना हो गया? 5। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ होगा? 5%। 5। दोबारा से समझो, अगर ऐसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य के, क्वेश्चन में ये चीज दे के क्वेश्चन बदल गया है। जैसे ही ये दे दिया विक्रय मूल्य, तो यहां कहानी गड़बड़ हो गई है। पहले की तरीके का क्वेश्चन नहीं है। 1/6 जो है, तो 6 क्या है इसमें? विक्रय मूल्य। और 6 में से जब 1 कम करोगे तभी तो 5 आएगा। और 5 की चीज अगर 6 में बिक रही है तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा? अगर 5 की चीज 6 में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। कितने का? 1 का। अगर आप यहाँ 6 और 1 7 कर देते तो 7 की चीज 6 में बेचोगे तो लॉस होगा। लेकिन ये क्या कह रखा है? लाभ कह रखा है। तो 5 की चीज 6 में बिकी है, तो कितने में बिकी है? 5 की चीज। अब प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट 5 की चीज 6 में बिकी है तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। 1 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर हुआ? इसका सीपी कितना? 5 गुणा 100। तो 5 से कितनी बार गया? 20 बार।
ये कितना आ गया 20%। तो इसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना था, वास्तविक लाभ कितना था 20%। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 करते हैं जल्दी से, समझ में आ गया हो तो जल्दी से एकदम आगे बढ़ जाओ। अगर किसी को कोई डाउट है तो डाउट सेशन में आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके डाउट, अगली क्लास में डाउट सोल्व कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कराता हूं ताकि कोई परेशानी ना आए, इसी टाइप का कराऊंगा सेम टू सेम, इसको नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसी में थोड़ा सा करेक्शन करके इसी से बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी, एक दुकानदार किसी वस्तु को आपका लाभ का था आपका हानि का ले लेते हैं, 25% हानि ले लेते हैं। कितना 25% हानि, 25% हानि। पच्चीस प्रतिशत हानि पर बेचता दुकानदार का वास्तविक हानि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, हानि। सिंपल सा है, अगर प्रॉफिट दे रखा है तो माइनस कर दो और हानि दे रखा है तो प्लस कर दो। ठीक, कैसे क्या प्लस करना है अभी बता रहे हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25% की कितनी होती है 1/4, 1/4। तो ये हो गया CP और ये हो गया SP। SP कितना हो गया, 4, कितना हो गया 4, और 4 में 1 जोड़ोगे कितना होगा 5, तो CP कितना हो गया 5। अगर आपसे दे दिया प्रॉफिट तो आप क्या करोगे, 4 में से कम करोगे, मतलब माइनस करोगे। अगर दे दिया लॉस तो आप 4 से प्लस करोगे। क्यों करोगे, आपको ये तो पता होना चाहिए क्यों करोगे। 5 की चीज जब 4 में बेचोगे तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, 5 की चीज जब 4 में बेचोगे तो लॉस होगा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्योंकि खरीदी हमने 5 की, बेच दी हमने 4 की, तो 1 रुपया तो हमारी जेब से चला गया। तो कितना होगा, 5 की चीज हमने 4 में बेच दी तो ये हो गया लॉस। अब वास्तविक लॉस कितना हुआ होगा, लॉस प्रतिशत, लॉस कितने का हुआ 1 का हुआ, कितने पर हुआ 5 पर हुआ, गुणा 100। तो 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो ये कितना हो गया 20%। कितना हो गया 20%। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया 20%। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जल्दी से, इसे एकदम से नोट कर लो, ज्यादा कुछ है नहीं ऐसे क्वेश्चनों में, ज्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहां तक की चीज समझ में तो आ रही होगी ना आपको। जिसको भी यहाँ तक की चीज समझ में आ रही है कमेंट में लिखना जरूर कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, यस सर लिख देना है ओनली। एक व्यक्ति एक पुस्तक को विक्रय मूल्य के, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति एक वस्तु को विक्रय मूल्य के, व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। तो क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य के
लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, मतलब क्रय मूल्य पर ज्ञात करना है। किस पर? क्रय मूल्य पर। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? क्या करना है? क्रय मूल्य के लाभ प्रतिशत पर ज्ञात करना है। तो करते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले क्या करना है? वही करना है। 8 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 8 सही 1/3 की 8 तिया 24 और 1 25, 25 चौका 100, 4 तिया 12, तो 1/12। तो ये कितना हो गया? CP। ये कितना हो गया? SP। अब विक्रय मूल्य के है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 12। अब ये लाभ कह रहा है तो कितना होगा? घटेगा। तो 12 में से 1 गया, कितना बचा? 11। बता दिया ना कैसे? ठीक है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना CP पर। प्रॉफिट हुआ कितने का? 11 की चीज 12 में बेच दी तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। और 1 का प्रॉफिट कितने पर हुआ? 11 पर, गुणा 100। तो कितना हो गया? 11 9 99, 9 सही 1/11%। ये हो गया आपका लाभ प्रतिशत। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जल्दी से। क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जल्दी से नोट कर लो इसको। हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि 16 वस्तुओं का CP, 16 वस्तुओं का CP 14 वस्तुओं के SP के बराबर हो, 14 वस्तुओं के SP के बराबर हो, SP के बराबर हो, तो क्या ज्ञात करना है? तो लाभ या हानि ज्ञात करो। तो लाभ या हानि ज्ञात करो। लाभ या हानि ज्ञात करो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 16 आर्टिकल का CP 14 आर्टिकल के SP के इक्वल है, तो उसमें यदि लाभ हुआ है या हानि हुई है, दोनों में से जो भी हुआ है वो ज्ञात करना है। अब इसमें ये भी ना कहा कि लाभ हुआ है, अभी नहीं बताना कुछ भी कि इसमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। आपको ये देखना है कि 16 वस्तुओं का CP 14 वस्तुओं के SP के बराबर है, तो बताओ लाभ हुई है या हानि हुई है। तो इसका पहले तो लॉन्ग मेथड बताऊंगा मैं, उसके बाद इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा। तो 16 वस्तुओं का CP मतलब 16 गुणा CP किसके बराबर है? 14 वस्तुओं के SP के, 14 गुणा SP। अब CP कहाँ गया? CP बटे में कितना आ गया? SP बराबर 14 बटे 16, तो 2 7 14, 2 8 16, कितना हो गया? 7 बटे 8। तो CP कितना हो गया? 7, SP कितना हो गया? 8। तो चीज छोटी है या बड़ी है? सबसे पहले आप मुझे बताओ, 7 रुपए की चीज 8 रुपए में बेची थी, प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 रुपए का। कितने का? 1 का। तो इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? चीज कम की खरीद के ज्यादा में बेची है तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा? तो इसमें प्रॉफिट होगा कितने का? 1 रुपए का। तो कितना होगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट में कितने का हुआ? 1 का। कितने पर हुआ? 7 पर, गुणा 100। तो कितना आ गया? 14 सही 2/7%। 7 से जब आप काटोगे तो 14 सही 2/7%। ये हो गया आपका प्रॉफिट। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब इसका मैं शॉर्ट मेथड बताता हूं। क्या बताता हूं? शॉर्ट कैसे करते हैं, इतना लॉन्ग ना जाके आप कैसे शॉर्ट करोगे।
16 वस्तुओं का सीपी 14 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो आप ये बताओ कि इसमें डिफरेंस कितने का है? 14 में से 16 के कितने बचे? 2। कितने बचे? 2 बटे में आएगा एसपी का, क्योंकि एसपी का, तो एसपी किसका है? 14 वस्तुओं का एसपी किसका? 14 का, तो बटे में कितना आएगा? 14 गुणा 100। अब मुझे बताओ सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है? ऐसे क्वेश्चन में सीपी अगर बड़ा हो तो हो गया प्रॉफिट, और एसपी बड़ा हो तो कितना हो गया? लॉस हो गया। तो सीपी है 16 वस्तुओं का, एसपी क्या है? 14 वस्तुओं का, तो बड़ा क्या है इसमें? सीपी, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो 2 से कितनी बार गया? 7 बार, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना हो गया? 1/7 गुणा 100, तो कितना हो गया? 14 सही 2/7%। ये हो गया आपका प्रॉफिट प्रतिशत। क्या चीज समझ में नहीं आई इसमें? सिंपल सा आपने किया 2/14 गुणा 100, 14 सही 2/7%। ये आपका हो गया शॉर्ट ट्रिक, एकदम आई इसमें से, ये इसमें से ही निकल के आई है। मैंने कहां से कैप्चर किया है? यहां से कैप्चर किया है, इतनी चीज से यहां से कैप्चर किया, कोई नई चीज थोड़ी है। तो ट्रिक जो निकल के आती है वो मेथड में से निकल के आती है। जब आप मेथड पे कमांड अच्छी हो जाएगी तो ट्रिक तो खुद पे खुद निकल जाएगी। तो दोनों तरीके बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब एकदम। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? जल्दी से इसे 7 को कंप्लीट कर लो, नोट कर लो एकदम 7 को, फिर क्वेश्चन नंबर 8 कराता हूं मैं। जिस इसमें ऐसे क्वेश्चन में अगर 16 वस्तुओं का सीपी, अगर सीपी दे रखा है ज्यादा वस्तुओं का और एसपी दे रखा है कम वस्तुओं का, तो होगा हमेशा प्रॉफिट। अगर सीपी दे दिया कम वस्तुओं का प्रॉफिट, और क्या कहते हैं सीपी दे दिया ज्यादा वस्तु, अगर ज्यादा वस्तुओं का सीपी है तो क्या होगा? प्रॉफिट, और कम वस्तुओं का सीपी है तो कितना हो जाएगा? लॉस। तो इस तरीके से आप ध्यान करके चलो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अभी बताते हैं क्या है। यहां तक की चीज समझ में आ रही है? 10 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं आज। कितने? 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 2750 वस्तु का क्रय मूल्य, 2750 वस्तु का सीपी 2500 वस्तु के एसपी के बराबर है। 2500 वस्तु के एसपी के बराबर है, एसपी के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात करो। लाभ या हानि ज्ञात करो। बताओ कर लोगे ऐसे क्वेश्चन कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे होगा? कैसे बताया था ऐसे क्वेश्चन को? इसमें लाभ होगा या हानि होगा? पहले तो ये बताओ। सीपी ज्यादा वस्तुओं का है या फिर एसपी? तो इसमें सीपी ज्यादा वस्तुओं का, तो क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 250 बटे कितने वस्तुओं का एसपी है? एसपी कितने वस्तुओं का है? 2500 का, तो बटे में 2500 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो का 25 से 10 बार गया, तो कितना आ गया? 10%। कितना आ गया? 10%। क्या यहां तक बात समझ में नहीं आई? अगर मेथड से जाना चाहो तो मेथड से चले जाओ। कैसे जाओगे मेथड से? 2750 वस्तु का सीपी कितना? 2750 वस्तु का सीपी, तो यहां लिखोगे 2750 गुणा सीपी बराबर कितना है? 2500 का एसपी। 2500 का एसपी। अब कितना हो जाएगा? सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा? सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा? 2500 बटे 2750। अब प्रॉफिट कितना हो गया भाई? 2500 की वस्तु 2750 की एसपी है, तो इतने की ये चीज ज्यादा है या ये चीज ज्यादा है? तो अगर सीपी कम है, हमेशा सीपी कम होता है,
तो होता है प्रॉफिट। सीपी अगर कम होगा तो होगा प्रॉफिट। तो कितना हुआ बराबर 2500 250 कि 2750 में था 25 हो गए, कितने बचे 250। कितने पर हुआ 2500 पर, गुणा 100 परसेंटेज लगाने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो गए, इससे 10 बार गया तो कितना आ गया 10%। आपको जो भी चीज़ अच्छी लगे, या ये अच्छी लगे या ये अच्छी लगे, ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है, ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड है। जो भी दोनों में से अच्छा लगे आप उस चीज़ को कैप्चर कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 और करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 इसको नोट कर लो एकदम, इसको एकदम से नोट कर लो। हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्या चीज समझ में नहीं आई इसमें, ये तो बताओ। क्वेश्चन नंबर कमेंट में लिखना जरूर, अगर समझ में आ गया है तो यस सर जरूर लिखना, और नहीं आया है तो डाउट में जो भी बात हो तो डाउट में लिखना। एक मेज को 400 के स्थान पर 350 में बेचने पर, एक मेज को 400 के स्थान पर 400 के स्थान पर 400 के स्थान पर 350 में बेचने पर 5% की हानि होती है। कितने की हानि होती है? 5% की हानि होती है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। होती है तो क्या ज्ञात करना है? मेज का क्रय मूल्य मतलब सीपी, क्रय मूल्य ज्ञात करो। बताओ, एक मेज को 400 के स्थान पर 350 में बेचने पर 5% की हानि होती है। अब मुझे बताओ हानि होती किस पर है? हानि होती किस पर है? क्या सीपी पर होती है या एसपी पर होती है? हानि होगी किस पर? हानि होती है खरीदी हुई मूल्य पर, मतलब सीपी पर हानि होती है। तो किस पर? सीपी पर। सीपी पर हानि हुई कितने की? 5% की। कितने की? 5% की। और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 1/20। तो सीपी गुणा 1/20 किसके बराबर है? ये 400 की चीज 350 पे बेच रहे हैं तो हानि कितने की हुई? 50 रुपए की। 400 की थी 350 में बेच दी तो हानि कितने की हुई? 50 रुपए की। तो बराबर किसके है? 50 के। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये मैंने ऐसे किया है, सीपी गुणा कितने की हानि? 50 की, बटे में 100 बराबर 50। तो 5 से जब जाएगा 20 बार, तो इसको तो मैंने लिख दिया सीधा फ्रैक्शन वैल्यू में। इसको काटने से आप बच गए। 5% की पता है 1/20 होती है, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया 1/20। तो सीपी कितना हो गया? 50 गुणा 20। तो बताओ 5 दूनी 10 और 2 जीरो ये आएंगे, तो सीपी कितना आ गया? 1000। कितना आ गया? 1000। तो सीपी की वैल्यू क्या है? 1000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 करवाते हैं एकदम। क्वेश्चन नंबर 10, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 10 है, अगले जो क्वेश्चन है वो अगले टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें डिस्काउंट भी शामिल है। क्या? डिस्काउंट भी। तो ये जो क्वेश्चन थे ये एक टाइप के क्वेश्चन थे। अगले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें डिस्काउंट भी है कि इतने रुपए की चीज इतने में बेच दी और दूसरे इतने में डिस्काउंट भी दे दिया, तो वो अलग टाइप के हो जाएंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। ओके, धन्यवाद।
तैयारी में लगे रहो, ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 60 दिन की मेहनत है, 60 दिन के बाद गवर्नमेंट जॉब हाथ में होगी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।